वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम टू मास्टर सीबीएसई। और हम देख रहे हैं चैप्टर मैटर इन अवर सराउंडिंग। और आज हम हमारा अगला टॉपिक देखने वाले हैं जो काफी इंटरेस्टिंग है। वो है टेम्परेचर स्केल्स के बारे में। और उसके बाद में हम देखेंगे चेंज इन स्टेट्स ऑफ मैटर, जिसके प्रोसेसेस क्या है। उसके अगला पार्ट चेंज इन स्टेट ऑफ मैटर मतलब लैटेंट हीट का पोर्शन, वो हम अगले वीडियो में देखने वाले हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं कि जो टेम्परेचर है ये एक्चुअली शो क्या करता है। टेम्परेचर हमको ये बताता है कि कोई बॉडी कितनी कोल्ड है या कितनी हॉट है। मतलब ये मेजर है हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ बॉडी का। तो बेसिकली क्या इसका एक यूनिट है जो हम जनरलाइज यूज करते हैं, बिकॉज हम तो एक यूनिट जानते हैं, वो है डिग्री सेल्सियस। हम बोलते हैं नागपुर में आज जो टेम्परेचर है वो 48.2 डिग्री सेल्सियस है। मान लो वो बहुत हॉट है। भाई हमको कैसे पता चला कि 48.2 हॉट रहता है? बिकॉज वो हम फील कर पा रहे हैं। जब हम 24 डिग्री सेल्सियस रहते हैं या 18 डिग्री सेल्सियस हम बोलते हैं बहुत ठंडा है। तो ये सिर्फ एक मेजर है कि कोई चीज कितनी हॉट है या कोई चीज कितनी कोल्ड है। तो हाँ, इसका यूनिट डिग्री सेल्सियस हमको पता है, ये है हमारा कॉमन यूनिट। बट साइंस में हम डिग्री सेल्सियस का यूज नहीं करते। हम साइंटिफिकली यूज करते हैं वो है केल्विन, जो है एसआई यूनिट ऑफ टेम्परेचर। तो देखते हैं कि कौन कौन से स्केल है। स्केल ऑफ टेम्परेचर, तो पहला है एसआई यूनिट। और एसआई स्केल जो है केल्विन स्केल, जो है केल्विन स्केल। और इसके टेम्परेचर को हम डिनोट करते हैं के से। ठीक है, फिर दूसरा है कॉमन स्केल, मतलब कॉमन यूनिट जो हम यूज करते हैं, कॉमनली जो यूज करते हैं वो है डिग्री सेंटीग्रेड स्केल। क्या है? डिग्री सेंटीग्रेड और डिग्री सेल्सियस स्केल, जिसको हम डिग्री सेल्सियस में बताते हैं। ठीक है, तो फिर क्या दोनों में कुछ रिलेशन है? रिलेशन ये है कि टेम्परेचर ऑन केल्विन स्केल इक्वल टू 273 प्लस, मतलब जो भी केल्विन स्केल पे टेम्परेचर रहेगा के में वो रहेगा 273 प्लस। वैसे ये 273.16 होता है, बट सिंपलिसिटी के लिए 9th स्टैंडर्ड में हमने 273 लिया है। ठीक है, टेम्परेचर ऑन सेल्सियस स्केल, टेम्परेचर ऑन सेल्सियस स्केल। ठीक है, तो अब ये होगा हमारा फॉर्मूला। तो फिर इसके कैसे न्यूमेरिकल्स हमको आते हैं? यस, हमको न्यूमेरिकल कैसे आते हैं कि हमको एक डिग्री सेल्सियस में टेम्परेचर दिया गया, उसको एक तो केल्विन में कन्वर्ट करो, और एक केल्विन में दिया गया उसको डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करो। तो हम दोनों भी टाइप देखेंगे। यहाँ पे मैं ये पार्ट को दो पार्ट में डिवाइड कर देता हूँ। क्वेश्चन नंबर में 1 लिखता हूँ, कन्वर्ट 430 केल्विन इन डिग्री सेल्सियस स्केल। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे? गिवन डेटा क्या है हमारे पास कि टेम्परेचर ऑन केल्विन स्केल क्या है? 430 के। ठीक है, सॉल्यूशन क्या करेंगे? 2 फाइंड द टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस है। सॉल्यूशन क्या करेंगे? हम फॉर्मूला लिखेंगे बाय फॉर्मूला टेम्परेचर इन केल्विन स्केल इक्वल टू 273 प्लस टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस। राइट, देयरफॉर टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस इक्वल टू, मतलब टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस क्या हो जाएगा? टेम्परेचर इन केल्विन स्केल माइनस 273, बिकॉज ये इधर चले गया। अब हमको डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर मिलेगा। तो मैं क्या कर रहा हूं? 430 माइनस 273, 430 माइनस 273 आप देख रहे हो 300 से 130 ऊपर है और यहां से 27 ऊपर है। इसका मतलब क्या आएगा कि इसका जो आंसर आएगा माइनस का वो आएगा 157 डिग्री
सेल्सियस। तो ये था हमारा आंसर 157 डिग्री सेल्सियस, और ये क्या था, टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस, राइट। अब हम क्या करेंगे, उल्टा क्वेश्चन देखते हैं। अब हम क्या करते हैं, डिग्री सेल्सियस में लेते हैं और उसको केल्विन में देखते हैं। तो क्वेश्चन 2 जो हमको आता है, कन्वर्ट 27 डिग्री सेल्सियस इन केल्विन स्केल। तो हमारे पास गिवन क्या है, टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस 27 डिग्री सेल्सियस। तो सॉल्यूशन ध्यान दीजिए, सॉल्यूशन कैसे करेंगे। तो बाय फॉर्मूला, आपको हमेशा सॉल्व करते समय पूरा फॉर्मूला लिखना है, कोई शॉर्टकट मारना नहीं है। टेम्परेचर इन केल्विन इक्वल टू 273 प्लस टेम्परेचर इन डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। तो अब हमको केल्विन निकालना है, तो इधर रहेगा डायरेक्ट क्या होगा, देयरफॉर 273 प्लस 27 दैट इज इक्वल टू 300 केल्विन। तो ये देयरफॉर ये क्या हो गया, टेम्परेचर इन केल्विन स्केल क्या हो गया, टेम्परेचर इन केल्विन स्केल क्या हो गया, दैट इज 300 के। तो इस टाइप के क्वेश्चंस हमको आते हैं। इसका बहुत ज्यादा काम तो हमको 9th स्टैंडर्ड में नहीं आएगा, बट केल्विन स्केल का काम आपको केमिस्ट्री में 11th एंड 12th में जहां पे भी आप न्यूमेरिकल करोगे, मतलब जब भी आप साइंटिफिकली टेम्परेचर का यूज करोगे, तो वहां पे सिर्फ एक ही यूनिट चलेगा, जो रहेगा डिग्री सेंटीग्रेड। उसके अलावा कोई जो रहेगा केल्विन, जो डिग्री सेंटीग्रेड ये यूनिट नहीं चलेगा, बिकॉज वो साइंटिफिक यूनिट है ही नहीं, बिकॉज साइंस 0 केल्विन को एब्सोल्यूट टेम्परेचर मानता है। एब्सोल्यूट टेम्परेचर का मतलब है जहां पे सभी एलिमेंट्स की, सभी कंपाउंड की प्रॉपर्टी सेम हो जाए। मतलब वहां पे जो डिफरेंस है कि आज H2O लिक्विड है और जो कॉपर है वो सॉलिड है, कॉपर के पास फ्री इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा है और वाटर के पास नहीं है। ये जो डिफरेंस है, सारे डिफरेंसेस सेम हो जाएंगे और उसको हम बोलते हैं एब्सोल्यूट टेम्परेचर, और वो होता है 0 केल्विन। तो आप एक बार नोट कर लीजिए कि एब्सोल्यूट टेम्परेचर का मतलब क्या है। जीरो केल्विन। यह एब्सोल्यूट टेम्परेचर, लोएस्ट टेम्परेचर इन यूनिवर्स वो है 0 केल्विन। और यहाँ पे सारे प्रॉपर्टीज क्या हो जाएगी, सेम हो जाएगी, सभी सुपर कंडक्टर बन जाएंगे, मतलब उसमें रेजिस्टेंस रहेगा ही नहीं। अब रेजिस्टेंस क्या होता है, ये तो आप 10th स्टैंडर्ड में पढ़ोगे, बट उसमें एक बार इलेक्ट्रिसिटी डाल दी तो वो फ्लो होते रहेंगे, ठीक है। तो ये था हमारा टॉपिक, जो था टेम्परेचर स्केल्स, जो थी दो, एक SI यूनिट स्केल जो है वो है केल्विन, और दूसरी जो है डिग्री सेल्सियस स्केल है, वो हम जो कॉमनली यूज करते हैं। तो अब नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, दैट इज स्टेट्स ऑफ मैटर। तो देखते हैं अगला टॉपिक, दैट इज चेंज इन स्टेट्स ऑफ मैटर। ठीक है, तो हमको पता है कि जो स्टेट्स ऑफ मैटर है वो 3 है, मतलब मैटर एग्जिस्ट इन 3 स्टेट्स, जो है सॉलिड, लिक्विड और गैस। तो बेसिकली क्या ये इंटर कन्वर्टेबल है, क्या सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट किया जा सकता है, लिक्विड को गैस में कन्वर्ट किया जा सकता है। यस, ये हम डे टू डे लाइफ में एवरीडे देखते हैं कि सॉलिड इनका कन्वर्टेबल है। और अभी जिस समय में मैं ये वीडियो लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूँ वो है समर डेज, अप्रैल का मंथ, और वहां पे तो हम जनरली ये चीजें देखते हैं। कैसे, हमको रसना बनाना है घर पे, रसना तो बना लिया नॉर्मल पानी से, फिर मम्मी को बोलते हैं इसको तो चिल्ड सर्व करना है हमको, तो मम्मी क्या करती है, फ्रिज से आइस निकाल के देती है, डाल देती है, राइट, ठीक है। तो क्या हुआ, एक वाटर का हमने एक फॉर्म देख लिया, सॉलिड, ठीक है। नहाने के लिए हम लिक्विड मतलब वाटर यूज कर रहे हैं, वो लिक्विड फॉर्म है। और फॉर एग्जाम्पल कभी हमको सर्दी लग जाती है ठंड काले में, ठीक है, तो हमारी मदर क्या बोलती है हमको, आज तू वफारा ले ले, आज तू क्या ले ले, वफारा ले ले, स्टीम, क्या ले ले, स्टीम, जिससे तेरे जो लंग्स है वो क्लियर हो जाएंगे।
जो कफ है वो बाहर निकल के आ जाएगा। तो ये हमने देखे तीन फॉर्म, सॉलिड, लिक्विड और गैस, एक ही चीज के, जो था वाटर। तो ऐसा ही ये चेंज कब ऐसे होता है, चेंज होता कैसे है, ये हमको देखना है। और इसके फैक्टर्स क्या है जिसके ऊपर ये डिपेंड करता है कि चेंज होगा या नहीं होगा। तो चेंज इन स्टेट ऑफ मैटर के दो फैक्टर्स है, पहला है टेम्परेचर और दूसरा है प्रेशर। मतलब मैटर कौन से फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा, मैटर किस स्टेट में एग्जिस्ट करेगा, ये डिपेंड दो चीजों पे करता है, टेम्परेचर और प्रेशर पे। तो आज हम इसके डिटेल में नहीं जाएंगे, मतलब टेम्परेचर डिपेंडेंस या प्रेशर डिपेंडेंस के इसमें नहीं जाएंगे। हम सिर्फ ये देखेंगे कि प्रोसेसेस का नाम क्या है, फिनोमिनास का नाम क्या है, कि सॉलिड से लिक्विड में जाने को क्या बोलते हैं, वो स्पेसिफिक टेम्परेचर जहां से वो सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट होना शुरू होता है उसको क्या बोलते हैं, ये सारी चीजें देखेंगे। इसका जो टेम्परेचर डिपेंडेंस है और प्रेशर डिपेंडेंस है वो हम देखेंगे नेक्स्ट पार्ट में, जो है हमारा चेंज इन स्टेट ऑफ मैटर पार्ट 2 नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तो आज हम देख लेते हैं कि सॉलिड लिक्विड में चेंज कैसे होता है। ठीक है, ये प्रोसेस, a conversion of solid into the liquid, a conversion of solid into the liquid, the process is called as melting। मतलब सॉलिड से लिक्विड में जाने की जो प्रोसेस है इसको हम क्या बोलते हैं, मेल्टिंग। ठीक है, और द टेम्परेचर at which the solids start melting on atmospheric pressure, the temperature at which the solids start melting at atmospheric pressure, it's called melting point। मतलब the temperature at which solid start melting on atmospheric pressure, मतलब atmospheric pressure is called melting point। एग्जाम्पल के लिए 0 डिग्री सेल्सियस फॉर वाटर एट 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है, तो अब हमको देखना है कि मेल्टिंग पॉइंट का डेफिनेशन क्या था, कि टेम्परेचर एट विच द सॉलिड स्टार्ट मेल्टिंग, मतलब वो मेल्ट होना स्टार्ट हो चुका है, ऐसे टेम्परेचर को जो 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे हो, ऐसे टेम्परेचर को हम बोलते हैं मेल्टिंग पॉइंट। हम क्या बोलते हैं, मेल्टिंग पॉइंट। तो टेम्परेचर क्या बता रहा है, चलो मान लो टेम्परेचर मेजर किसका है। ठीक है, आइस मतलब वाटर का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो 0 डिग्री सेल्सियस मान लेते हैं। मेरे पास एक कॉपर का बार है, उसका मेल्टिंग पॉइंट आर्बिट्रेरी मैंने एक मान लिया 3000 डिग्री सेल्सियस। तो इसका 0 डिग्री सेल्सियस क्या शो कर रहा है और उसका 3000 डिग्री सेल्सियस क्या शो कर रहा है। ये जो मेल्टिंग पॉइंट है, मतलब जितना ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट, ये क्या शो कर रहा है हमको, ये मेजर है। ये क्या है, मेजर है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स का। ये क्या मेजर है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल। हाइयर द मेल्टिंग पॉइंट, हाइयर द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। मतलब द मेल्टिंग पॉइंट is measure of force of attraction between the particle। मतलब क्या है, मेल्टिंग पॉइंट क्या है, मेजर है कि जितना ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उतना ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट। As the force of attraction increases, the melting point increases। इसलिए वाटर का 0 डिग्री सेल्सियस है और कॉपर का 2-3 हजार के
डिग्री सेल्सियस के ऊपर है, बिकॉज कॉपर के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काफी ज्यादा है। ठीक है, क्लियर है? तो अब देखते हैं कि लिक्विड गैस में कैसे कन्वर्ट होता है। द प्रोसेस by which the solid liquid get converted into gas rapidly on heating, it's called boiling. मतलब एक चीज आपको दिख रही है कि सॉलिड से जब लिक्विड में गया तो आपको हीट करना पड़ा, जब लिक्विड से गैस में गया तब भी आपको क्या करना पड़ा, हीट करना पड़ा। ठीक है, तो अब हम देखेंगे डेफिनेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, बिकॉज ये बॉइलिंग हो रहा है तो बॉइलिंग पॉइंट के डेफिनेशन देखेंगे। मैं कुछ चीजें ही चेंज कर रहा हूं। सॉलिड बॉइलिंग एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज कॉल्ड, ध्यान दो, हाँ, द टेम्परेचर एट विच द लिक्विड स्टार्ट बॉइलिंग at on atmospheric pressure is called boiling point, is called boiling point। इसका एग्जांपल क्या है, एग्जांपल क्या है इसका, 100 डिग्री सेल्सियस ऑफ वाटर एट 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, मतलब 100 डिग्री सेल्सियस वाटर क्या होता है, बॉइल होता है 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। और फिर बॉइलिंग पॉइंट क्या है, बॉइलिंग पॉइंट इज द मेजर ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स। अब ये समझ लेते हैं ये कैसे हुआ, बिकॉज जितना ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट रहेगा, जितना ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट रहेगा, इसका मतलब क्या था कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उसमें उतना ही ज्यादा था। तो ये हो गया कॉमन पॉइंट, हम हर बार यही देखने वाले हैं। कॉमन पॉइंट्स है कि टेम्परेचर एट विच लिक्विड स्टार्ट बॉइलिंग, मतलब लिक्विड रैपिडली स्टार्ट बॉइलिंग ऑन हीटिंग एट 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज कॉल्ड बॉइलिंग पॉइंट। और इसका एग्जांपल क्या है, 100 डिग्री सेल्सियस वाटर एट 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। और बॉइलिंग पॉइंट क्या है, इट इज अ मेजर ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल, मतलब जितना ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट रहेगा उतना ज्यादा फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन रहेगा। 100 डिग्री सेल्सियस पे वाटर बॉइल हो रहा है, कोई चीज 3000 डिग्री सेल्सियस पे बॉइल हो रही है, इसका मतलब क्या है कि 3000 डिग्री सेल्सियस वाले बॉइलिंग क्यों है, बिकॉज उसमें का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या था, बहुत ज्यादा था, बहुत तगड़ा था, इसलिए वैसा वो था। ठीक है, तो ये हो गया हमारा कॉल्ड लिक्विड टू गैस। अब हमको देखना पड़ेगा उल्टा, अब हम उल्टा चलेंगे। ठीक है, अब मैं मिटा देता हूं। ठीक है, तो क्या फिर कुछ ऐसी प्रोसेस भी है जिससे गैस से लिक्विड में आ जाए? यस, ऐसी प्रोसेस है। The process by which the gas started converted into liquid after taking out heat from it, it is called condensation. It is called condensation. ठीक है, अब आपको एक चीज बता देता हूं मैं कि जो बॉइलिंग पॉइंट था, मतलब 100 डिग्री सेल्सियस पे वाटर बॉइल हुआ, तो 100 डिग्री सेल्सियस पे ही गैस कंडेंस हुई। समझ रहा है, मतलब द बॉइलिंग पॉइंट इज इक्वल टू पॉइंट ऑफ कंडेंसेशन। मतलब क्या है कि बॉइलिंग पॉइंट टेम्परेचर इक्वल टू टेम्परेचर at which condensation starts। ठीक है, तो ये प्रोपोर्शन क्या हो गया कि जिस पॉइंट पे लिक्विड कन्वर्ट हुआ गैस में, वही पॉइंट पे गैस कन्वर्ट होगा लिक्विड में, मतलब टेम्परेचर सेम रहेगा। 100 डिग्री सेल्सियस वाटर के लिए स्टीम में जाने के लिए था, तो स्टीम से वाटर में आने के लिए भी 100 डिग्री सेल्सियस ही रहेगा, इसमें कोई चेंजेस नहीं है।
ठीक है, बट ये इट इज रिवर्स प्रोसेस ऑफ बॉइलिंग। बॉइलिंग में क्या होता था, आप हीट दे रहे थे, वो गैस में कन्वर्ट हो रहा था, आप कंडेंसेशन में क्या कर रहे हो, हीट ले रहे हो, इसलिए वो गैस से कहां कन्वर्ट हो रहा है, लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है, राइट। तो ये था हमारा आज का टॉपिक जो था कंडेंसेशन। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ जो है लिक्विड से सॉलिड, और जिसको बोलते हैं फ्रीजिंग या सॉलिडिफिकेशन। The process of liquid gets start converted into solid by taking the heat from it. It is called freezing. Freezing का मतलब होता है solidification, मतलब कोई चीज लिक्विड से कहा जा रही है, सॉलिड में जा रही है, तो इसको बोलते हैं कि ये है फ्रीजिंग। ठीक है, तो अब मुझे समझ लेना है, अब मुझे समझ लेना है कि क्या फ्रीजिंग में भी ऐसा कुछ है, जैसे यहां पे था कि बॉइलिंग पॉइंट टेम्परेचर इक्वल टू टेम्परेचर एट व्हिच कंडेंसेशन स्टार्ट, तो सेम चीज है कि फ्रीजिंग पॉइंट टेम्परेचर इज इक्वल टू मेल्टिंग पॉइंट टेम्परेचर, इट इज इक्वल टू मेल्टिंग पॉइंट। ये सारी चीजें मैं जो डिफाइन कर रहा हूं, ये 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे है। ये सारी चीजें मैं जो डिफाइन कर रहा हूं वो कहां पे है, वो 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे डिफाइन कर रहा हूं। और अब हमने चारों प्रोसेस देख लिए, तो सॉलिड से लिक्विड में जब जाता है तो हम उसको मेल्टिंग बोलते हैं, लिक्विड से गैस में जब जाता है हम उसको बॉइलिंग बोलते हैं, गैस से जब लिक्विड में आता है तो हम उसको कंडेंसेशन बोलते हैं, और लिक्विड से जब सॉलिड में आता है तो हम उसको फ्रीजिंग बोलते हैं। और हमने 4 पॉइंट भी डिफाइन कर लिए, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, पॉइंट ऑफ कंडेंसेशन और फ्रीजिंग पॉइंट। और हमने ये भी जाना कि मेल्टिंग पॉइंट इक्वल टू फ्रीजिंग पॉइंट, मतलब दोनों सेम है, जहां से सॉलिड से लिक्विड में गया था वही लिक्विड से सॉलिड में आएगा, वही टेम्परेचर पे। और हमने ये भी देखा कि बॉइलिंग पॉइंट इक्वल टू पॉइंट ऑफ कंडेंसेशन है, टेम्परेचर सेम रहेगा। ये सारी चीजें होगी। क्या इसके अलावा हमको ये टॉपिक में कुछ देखना है? यस, इसके अलावा भी एक प्रोसेस है जो हमारे लिए बहुत जरूरी है जानना, वह है सब्लिमेशन, जो हम अब देखेंगे। ठीक है, तो इसको मैं मिटाता हूं। ये सारी जो इन्फॉर्मेशन है आपकी किताबों में अवेलेबल है, इवन डायग्राम भी आपके किताबों में अवेलेबल है। और इसका एक थर्ड टाइप का डायग्राम जो हमारे डायरेक्ट काम आएगा वो अब हमको निकालना है। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं सब्लिमेशन। अब देखो, मैं एक डायग्राम यहां पे निकालता हूं, सॉलिड, लिक्विड और गैस। अब आपने यहां से क्या बोला, सॉलिड से लिक्विड जो जा रहा है, आपने क्या बोला, सॉलिड से लिक्विड जो जा रहा है, हमने क्या बोला कि सॉलिड से लिक्विड जाने को हमने क्या बोल दिया, मेल्टिंग। ठीक है, अब लिक्विड से जो गैस जा रहा है इसको हमने बोल दिया फ्रीजिंग। ठीक है, अब लिक्विड से जब गैस गया तो हमने बोल दिया बॉइलिंग। जब गैस से लिक्विड हुआ तब हमने बोल दिया कंडेंसेशन। ठीक है, बट क्या ऐसी कोई प्रोसेस है जिससे सॉलिड डायरेक्टली गैस में चला जाए? क्या ऐसी कोई प्रोसेस अवेलेबल है? यस, और उसको बोलते हैं सब्लिमेशन। मतलब आप इस टॉपिक का जो नया पॉइंट है वो मैं ब्लू से दिखा रहा हूं कि आप गैस से सॉलिड में जाए डायरेक्टली या सॉलिड से गैस में जाए डायरेक्टली, दोनों प्रोसेस को हम बोलते हैं सब्लिमेशन। A change of state of substance directly from solid states to gaseous state, it's called sublimation. And ये sublimation होता क्यों है?
ये सब्लिमेशन होता क्यों है? ये होता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से। कैसे? कि मान लो आपने कोई चीज को हीट करना शुरू किया, मान लो कि आपने कोई चीज को हीट करना शुरू किया और वो सब्सटेंस ऐसा है जिसमें आप थोड़ी भी हीट करोगे तो उसके बीच में का जो, जैसे फॉर एग्जांपल मैं दो एटम इतने दूरी पे थे, ठीक है, अब क्या हुआ, आपने हीट किया, वो अचानक इतने दूरी पे चले गए, तो अब क्या हुआ? सॉलिड स्टेट कब है? जब बहुत पास पास में है। गैस स्टेट कब है? जब बहुत दूर दूर है। लिक्विड स्टेट के लिए क्या चाहिए? एक मॉडरेट डिस्टेंस चाहिए जो ये पार्टिकल्स में एब्सेंट होता है, जो ये पार्टिकल्स में एब्सेंट होता है। ये एक तो बहुत पास रह सकते हैं या ये एक तो बहुत दूर रह सकते हैं, इसलिए ये सॉलिड से डायरेक्टली कहां कन्वर्ट होते हैं? गैसियस स्टेट में। और ऐसे हमारे पास बहुत एग्जांपल है। कैम्फर एक वन ऑफ द एग्जांपल, नैप्थलीन बॉल, कपूर जिसको हम बोलते हैं कैम्फर को, नैप्थलीन बॉल, अमोनियम क्लोराइड, ये सारे एग्जांपल आपको कुछ एग्जांपल याद रखने पड़ेंगे, बहुत जरूरी है कि इसका एग्जांपल क्या है? कैम्फर, उसके बाद में अमोनियम क्लोराइड, नेक्स्ट एग्जांपल थेलिन बॉल्स, जिसको हम बोलते हैं डांबर की गोली हमारे घर में, राइट। और फोर्थ एंथ्रासिन। तो ETC आर द एग्जांपल ऑफ सब्लिमेशन, मतलब आपको एग्जांपल बोलते याद रखना है, कैम्फर, अमोनियम क्लोराइड, नैप्थलीन बॉल और एंथ्रासिन। ये एक कॉमन एग्जांपल है जो हम हमारे आसपास में देखते हैं। तो इसके अलावा हमको एक चीज जाननी है कि अगर कोई चीज सॉलिड से लिक्विड में जाएगी, सॉलिड से गैस में जाएगी, सॉरी, तो उसको हम क्या बोलेंगे? सब्लिमाइन। ठीक है, मतलब अगर सब्सटेंस सॉलिड से गैस में जा रहा है तो उसको बोलेंगे सब्लिमाइन, और अगर कोई चीज गैस से सॉलिड में आ रही है तो उसको हम बोलते हैं सब्लिमेट। ठीक है, मतलब दो टर्म हमको याद रखनी है। व्हेन द सब्सटेंस गोज फ्रॉम सॉलिड टू गैस डायरेक्टली इट इज कॉल्ड सब्लिमाइन, एंड जो सब्सटेंस जो गैस से डायरेक्ट सॉलिड में जाता है उसको बोलते हैं सब्लिमेट। तो ये था हमारा आज का टॉपिक जो था चेंज इन स्टेट्स ऑफ मैटर। और आज हमने सिर्फ प्रोसेसेस के बारे में पढ़ा है। आज हमने क्या पढ़ा है? सिर्फ प्रोसेसेस के बारे में पढ़ा है, बट हमने ये नहीं पढ़ा कि क्या कारण है सॉलिड से लिक्विड में जाने का, क्या कारण है लिक्विड से गैस में जाने का, और क्या कारण है सॉलिड से गैस में जाने का। मतलब जो पार्ट था हीटिंग या लेटेंट हीट, ये हम देखेंगे नेक्स्ट हमारे टॉपिक में, जो रहेगा स्टेट्स ऑफ मैटर पार्ट 2। क्या रहेगा? स्टेट्स ऑफ मैटर पार्ट 2। तो देखते रहिए, लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए और हमको लोगों तक पहुंचाते रहिए। मैं हूं नितेश कुंदड़ा, मास्टर CBSE से। थैंक यू।